यमन में टली भारतीय नर्स निमिषा की फांसी, ईरान को नहीं है सीज फायर पर भरोसा। अंतरिक्ष से धरती पर लौट रहे शुभांशु शुक्ला, निमिषा को बचाने के लिए आगे आए मुस्लिम धर्मगुरु। यूक्रेन के लिए ट्रंप ने दी रूस को चेतावनी। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। यमन से भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के मामले में बड़ी खबर सामने आई है। यमन के अधिकारियों ने निमिषा को 16 जुलाई 2025 को दी जाने वाली फांसी की सजा फिलहाल के लिए टाल दी है। ये खबर निमिषा के परिवार और समर्थकों के लिए बहुत बड़ी राहत है। निमिषा पर 2017 में एक यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का आरोप लगा था। 2020 में यमन के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराकर फांसी की सजा सुनाई थी। भारत सरकार शुरू से ही संपर्क में है। इस मेहनत का नतीजा है कि सजा को टाला गया। सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल भी उनके लिए फंड जुटा रहा है। ये स्थगन निमिषा के जीवन को बचाने की दिशा में एक उम्मीद की किरण है। वहीं इजरायल और ईरान के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव कम नहीं हुआ है। हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं और दोनों एक दूसरे पर फिर से हमला कर सकते हैं। ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अजीज असीर जादेह ने सीज फायर पर शक जताया है। उन्होंने साफ कहा है कि ईरान इस सीज फायर पर भरोसा नहीं करता और किसी भी हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। तुर्की और मलेशिया के रक्षा मंत्रियों से बातचीत में उन्होंने बताया कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन अपनी सुरक्षा में कोई ढील नहीं देगा। वहीं इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने भी ईरान को चेतावनी दी है। काट्स ने कहा है कि ईरान को अपने खतरनाक स्तर के संवर्धित यूरेनियम को सौंपना होगा, जिससे परमाणु बम बन सकता है। एक इंटरव्यू में काट्स ने दावा किया कि इजरायल के हमलों ने ईरान की परमाणु ताकत को कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान की वह सुविधा भी नष्ट हो चुकी है जो यूरेनियम को बम बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। यह बयान दोनों देशों के बीच तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकता है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन पूरा कर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती की ओर लौट रहे हैं। 22.5 घंटे की यात्रा के बाद वे मंगलवार 15 जुलाई 2025 को शाम 3:01 पर प्रशांत महासागर में सैन डिएगो तट पर उतरेंगे। शुभांशु भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं जो राकेश शर्मा के बाद 41 साल बाद अंतरिक्ष में गए। उनके साथ कमांडर पैगी वेटसन, पोलैंड के स्लावोज उजनास्की, विस्निवस्की और हंगरी के टॉपर कापू थे। शुभांशु ने मिशन के दौरान 7 भारतीय प्रयोग किए, जिनमें मूंग और मेथी के बीजों का अनुकरण, माइक्रोएल्गी और मांसपेशियों पर शोध शामिल थे। उन्होंने 310 बार पृथ्वी की परिक्रमा की और 1.3 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय की। ड्रैगन ग्रेस अंतरिक्ष यान सोमवार शाम 4:45 पर ISS से अलग हुआ। वापसी में डी ऑर्बिट 1 और पैराशूट की मदद से यान सुरक्षित उतरेगा। अंतरिक्ष यात्रियों का मेडिकल चेकअप होगा और 7 दिन का रिहैबिलिटेशन होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और शुभांशु की मां आशा शुक्ला ने उनकी वापसी पर खुशी जताई। शुभांशु ने कहा, आज का भारत महत्वाकांक्षी, निडर और गर्व से भरा दिखता है। देश उनका स्वागत करने को बेताब है। वहीं यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी 16 जुलाई 2025 को होनी थी, लेकिन भारत के ग्रांड मुफ्ती कटपुरम AP अबू बकर मुस्लियार के प्रयासों से इसे टालने की कोशिश तेज हो गई है। यमन में सूफी विद्वान शेख हबीब उमर के नेतृत्व में निमिषा को माफी दिलाने के लिए बातचीत चल रही है। उनके प्रतिनिधि हबीब अब्दुर रहमान ने यमनी अधिकारियों, तलाल के भाई और आदिवासी नेताओं से मुलाकात की। भारत सरकार और निमिषा का परिवार ब्लड मनी के जरिए पीड़ित परिवार से समझौता करने की कोशिश में है। ग्रांड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद भारत के सुन्नी मुस्लिम समुदाय के बड़े नेता हैं। उनका जन्म 22 मार्च 1931 को केरल के कोझिकोड में हुआ। 2019 में उन्हें नई दिल्ली में ग्रांड मुफ्ती चुना गया। वे इस्लामी कानूनों पर फतवे जारी करते हैं और शांति व धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने 60 से ज्यादा किताबें लिखी और हजारों स्कूल कॉलेज चलाए। उन्हें 2021 में UAE का गोल्डन वीजा और 2023 में मलेशिया का पुरस्कार मिला। उनकी कोशिशों से निमिषा को बचाने की उम्मीद बढ़ रही है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में रूस ने हाल ही में यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर 50 दिन में यूक्रेन के साथ शांति समझौता नहीं हुआ तो रूस और उसके व्यापारिक साझेदारों पर 100% टैरिफ लगाए जाएंगे। ये बयान ट्रंप ने नाटो महासचिव मार्क रूट के
साथ व्हाइट हाउस की ओवल ऑफिस बैठक में दिया। ट्रंप ने कहा, मैं व्यापार का इस्तेमाल युद्ध खत्म करने के लिए करूंगा। पहले ट्रंप रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ अच्छे रिश्तों की बात करते थे और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर जंग लंबा खींचने का आरोप लगाते थे, लेकिन रूस के लगातार हमलों, खासकर कीव पर बमबारी के बाद ट्रंप ने पुतिन की आलोचना शुरू कर दी। सोमवार को ट्रंप के विशेष दूत कीथ केलॉग ने कीव में जेलेंस्की से मुलाकात की। उन्होंने यूक्रेन की वायु रक्षा, हथियार उत्पादन और रूस पर कड़े प्रतिबंधों पर चर्चा की। जेलेंस्की ने कहा, रूस को ताकत से ही रोका जा सकता है। रूस ने यूक्रेन के शहरों पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए हैं, जिससे यूक्रेन की रक्षा प्रणाली को मुश्किल हो रही है। खैर, अब देखना होगा क्या रूस और यूक्रेन की जंग जल्द समाप्त कर पाएंगे ट्रंप या फिर नहीं। इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।